जय श्री राम। इसके पूर्व के भाग में हम लोग राम कथा के चर्चा के अंतर्गत चर्चा किए थे कि सती मैया अपना संशय दूर करने के लिए राम जी की परीक्षा लेने गई हैं और जो भी वहां घटित हुआ है उस घटना के बाद वापस शिव जी के पास आई हैं। आने के बाद जो घटना घटी है उस घटना के बाद शिव जी ने एक प्रण किया है, यही तन सती भेंटे बनाही, और राम कथा की चर्चा परिचर्चा करते हुए शिव जी माता सती के साथ कैलाश पहुंचे हैं और कैलाश पर आकर के वट वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी समाधि लगाने के प्रक्रिया में संलग्न हो गए हैं। इसके आगे की कथा की चर्चा हम आज इस भाग में करेंगे। जय श्री राम। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करुगान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे बैठे, आंख बंद किए, आसन लगा लिए और शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। और भगवान शिव अपने सहज रूप में आ गए। भगवान शंकर का सहज रूप क्या है? अखंड समाधि ही भगवान भोलेनाथ का सहज स्वरूप है। समाधि लग गई। अब माता सती जो है वो अकेले कैलाश पर प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब समाधि भोले बाबा की टूटेगी, कब हमारा दुख भंजन होगा। समाधि में जाने के पहले यहां तक कि बहुत बार पूछा सती मैया ने कि क्या अपराध हुआ है हमसे, कौन सी प्रतिज्ञा आपने लिया है। शंकर जी कुछ बताए नहीं। अब उसी पर विचार कर रही हैं बैठ करके एकांत में सती मैया की आखिर कौन सा अपराध है, कौन सी गलती हमसे हुई है और कौन सी प्रतिज्ञा शिव जी ने लिया है। अपराध सती मैया के समझ में अपना आया। क्या था अपराध? मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुण्य पति बचन मृषा कर जाना। अपराध उन्होंने पहला अपराध किया था कि श्री रघुनाथ जी का अपमान किया था उनकी परीक्षा लेकर के, और दूसरा अपराध किया था सती मैया ने भगवान भोलेनाथ के पूछने पर भी कि कैसे आपने परीक्षा लिया है, उनको उन्होंने झूठ बोल दिया कि हमने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। अब जब इनको अपनी गलती का एहसास हो गया तो ये समझ गई कि आखिर इतना हमको कष्ट जो मिल रहा है, शंकर जी हमसे विमुख हो गए हैं और उनके विमुख होने का जो तकलीफ, जो दर्द, जो कष्ट हमको मिला है, यह मेरा जो दुख है, ये मेरे उन्हीं गलतियों का परिणाम है। तब वो सती मैया विधाता से कह रही हैं, ब्रह्मा जी से कह रही हैं कि हे विधाता, हे ब्रह्म, हमने जो दो गलती किया है उस गलती का आपने हमें दुख दिया, उसका दंड दिया कि हमको शिव जी अब नहीं मान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि शिव जी हमसे विमुख हो गए हैं। ये तो हो गया हमारे अपराध का दंड। परंतु अब शिव जी के विमुख होने के बावजूद भी मैं जीवित हूं, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस शरीर को हमको त्याग देना चाहिए। लेकिन
माता सती को पता है कि इसमें ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते हैं, अतः भगवान राम को याद कर रही हैं। सती मैया अपराध चूंकि उन्हीं का किया इन्होंने, इसलिए पुनः उन्हीं को याद कर रही हैं। और मनमहु राम ही सुमिर सयानी, वो स्वामी जी कह रहे हैं कि बड़ी सयानी है सती मैया, बहुत सयानी है। भले वो पीछे अभी झूठ बोली हैं और परीक्षा लेने गई हैं, उसके बावजूद भी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बहुत सयानी है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आपका कोई भी कष्ट किसी भी तरह से दूर नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको अब भगवान के शरण में जाना ही चाहिए। और सती मैया भगवान के शरण में चली गई। कह रही हैं मनमहु राम ही सुमिर सयानी, मन में भगवान राम को स्मरण करके कह रही हैं भगवान राम से, तौ सब दरसी सुनिय प्रभु करौ सुबेगी उपाय, होई मरण जेहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। हे रघुनाथ जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको मैं क्या बताऊं, बस इतना करिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था करिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और इस शरीर से मेरा नाता छूट जाए, शरीर का मैं त्याग कर सकूं, और वो भी बड़ी सहजता के साथ, बड़ी आसानी से। इधर राम जी को इनकी अर्जी लगी और उधर देखिए कितना जल्दी इसका प्रभाव राम जी ने दिखाया। शिव जी समाधि में हैं, लेकिन यह समय होते होते 87,000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सती मैया को पता चल गया कि अब समाधि इनकी टूट गई है, समाधि से बाहर आ चुके हैं। कैसे पता चला? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जैसे ही जगतपति शिव जी समाधि से निकले, सीताराम 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 करने लगे, तो पार्वती जी समझ गई कि समाधि से बाहर आ चुके हैं। तुरंत सती मैया शिव जी के पास गई हैं, उनकी चरण वंदना की है। शिव जी भी इनकी तरफ मुखातिब हुए हैं, परंतु सती मैया उनकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, उनका स्थान उनके वाम अंग में है शिव जी के। लेकिन शिव जी चूंकि एहितन सती भेंट अब नाही, पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके हैं, इसलिए अपने वामांग में नहीं रख सकते, सामने उनको बैठने के लिए आसन दे रहे हैं। और सामने पार्वती जी को बैठा करके फिर से वही राम कथा शुरू कर दिए। अभी राम कथा शुरू कर रहे हैं, उसी समय दक्ष को उनके पिता ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया, और प्रजापति बनने के खुशी में कहिए या दंभ में कहिए, दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव जी और सती जी को आमंत्रित नहीं किया गया। अब सारे देवी देवता अपने अपने विमान पर चढ़ करके खूब सजे संवरे आसमान से, वायु मार्ग से चले जा रहे हैं। कैलाश के ऊपर से लोग चले जा रहे हैं, और कैलाश पर शिव जी सती मैया को राम कथा सुना रहे हैं। अब पहले भी राम कथा जब सती मैया सुनने गई थी तो वहां भी नहीं सुनी, रास्ते में लौटते समय शिव जी ने राम कथा सुनाया, वहां भी नहीं सुनी। अब यहाँ तीसरी बार फिर से राम कथा शिव जी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सती मैया यहाँ भी नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि शिव जी ने पहले ही कह रखा है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। ये सब राम जी की माया का खेल है, माया खेल खेल रही है अपना। राम जी की जो विचारधारा है, जो सोच है, उनके सोच के हिसाब से माया अपना काम कर रही है। यही वजह है कि सती मैया को राम कथा में मन नहीं लग रहा है। कथा सामने हो रही है, ये आसमान में ऊपर देख रही है कि ये सब कहाँ विमान चले जा रहे हैं। कथा के बीच में ही सती मैया पूछ रही है कि हे स्वामी, हे भोलेनाथ, ये ऊपर देवी देवताओं के विमान कैसे चले जा रहे हैं? शिव जी ने कहा कि हे देवी, आपके पिताजी को दक्ष प्रजापति बना दिया गया है और वो एक यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं।
उसी यज्ञ में ये सारे लोग निमंत्रित हैं और सब के सब लोग उसी में जा रहे हैं। लेकिन आपको और मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है। ब्रह्म सभा में एक बार वो हमारे ऊपर नाराज हो गए थे और उसी नाराजगी की वजह से वो अपमानित करने के लिए आपको और मुझे निमंत्रित नहीं किया। आपने कोई उनका अपराध नहीं किया, परंतु मेरी वजह से आपको भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। सती मैया कह रही हैं कि हे स्वामी, अगर आप आज्ञा दें तो हम पिता के घर जा करके कुछ समय रहें और यज्ञ आदि देखूं और देख करके फिर मैं वापस चली आऊंगी। परंतु शिव जी समझा रहे हैं कि देखिए, ये तो आपकी बात सही है, परंतु यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाई बिनु बोलेहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई तहा गए कल्याण न होई। हे देवी, हे सती, यह सत्य है कि मित्र के यहां, भगवान के यहां, गुरु के यहां और पिता के यहां, इन लोगों के घर अगर निमंत्रण नहीं भी मिला है तो जाने में कोई व्यवधान नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई बुराई नहीं है। इन चारों के यहां बिना किसी निमंत्रण के भी हम जा सकते हैं, हमें जाना चाहिए। परंतु किसी विरोध के कारण अगर निमंत्रण नहीं दिया गया है, तब उस समय इस परिस्थिति में वहां नहीं जाना चाहिए और इस परिस्थिति में वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, कुछ न कुछ अशुभ घटना ही घटेगी। परंतु नारीहट के आगे शिवजी भी हार गए। सती मानी नहीं, कही कि नहीं, हमको तो जाना है, आप बस आज्ञा दे दीजिए। शिव जी कहे ठीक है भाई। फिर से वही मन में विचार किए कि वही है वही जो राम रचि राखा। अपने कुछ मुख्य गणों को सती मैया के साथ लगा दिए कि जाइए, इन लोगों के साथ आप जाइए। अब सती मैया पहुंची है अपने पिता के यहां। वहां क्या हो रहा है? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। जब अपने पिता के घर सती मैया पहुंच रही हैं, दक्ष ने मना कर दिया था कि कोई भी सती से मिलेगा नहीं, कोई भी सती का सत्कार नहीं करेगा, कोई भी उसकी आगवानी, उसकी आवभगत नहीं करेगा। दक्ष की इस आदेश की वजह से, दक्ष की प्रताड़ना की वजह से कोई भी सती मैया से मिलने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। परंतु जब बात एक मां और अपने संतान के बीच की आ जाती है तो वहां भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मां को अपने बच्चे से मिलने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मां अपनी जान तक दे देती है, लेकिन ममता उसकी जो है बड़ी प्रचंड बनी रहती है अपने वात्सल्य की वजह से। यही कारण है कि दक्ष प्रजापति के कड़े आदेश के बावजूद भी उनकी पत्नी यानी सती मैया की माताजी बिना किसी भय के जाके सती मैया का स्वागत की है, अपनी बेटी से मिली हैं। एकमात्र सती जी की माताजी सती जी से मिली है और कोई नहीं आया है मिलने के लिए। वहां से सती जी माता से मिलने के बाद कही है कि मैं यज्ञशाला जाना चाहती हूँ, यज्ञशाला मुझे देखना है। जब यज्ञशाला में गई हैं तो वहां देख रही हैं कि सती जाय देखौ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सभी देवी देवताओं का भाग वहां है, सभी देवी देवताओं के बैठने की व्यवस्था है। वीआईपी व्यवस्था में जब बैठा जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति की कुर्सी पर स्टिकर लगा दिया जाता है, उस पर नाम लिखा जाता है। यह शिव जी की कुर्सी है, यह सती मैया की कुर्सी है, यह विष्णु जी की है वगैरह, वैसे नाम लिख दिया था वीआईपी का नाम, ताकि उस कुर्सी पर कोई अन्य आकर के ना बैठे। परंतु जब सती मैया ने देखा कि यहां तो शिव जी के नाम की कोई कुर्सी ही नहीं है, यानी यज्ञ में कोई भी भाग, यज्ञ का एक भी भाग, अंश मात्र भी कोई भाग शिव जी के नाम पर है ही नहीं, तब सती मैया को याद आया शिव जी की सारी कही हुई बात।
कि वो कह रहे थे कि सती मत जाओ, कल्याण नहीं होगा, लेकिन सती जी मानी नहीं, अब आ गई हैं। और अब इतना बड़ा अपमान, सबसे बड़ा अपमान होता है समाज से बहिष्कृत किया जाना, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होता है। अब इस देव समाज से शिव जी का बहिष्कृत कर दिया गया, शिव जी का नाम ही हटा दिया गया, तो सती मैया को ये बहुत बुरा लगा। अब जब इतना बुरा लग गया तो सती मैया को क्रोध अंदर आया, और क्रोध की वजह से उन्होंने जितने भी लोग बैठे हुए थे उनको कह रही हैं कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। हे सभासदों, हे यहाँ बैठे हुए समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोगों ने शिव जी की निंदा की है या जितने लोग शिव जी की निंदा सुने हैं, वो सब के सब अभी का अभी दंड भोगेंगे, अभी इसका फल पाएंगे, और हमारे पिता को भी इसका फल मिलेगा, उनके किए हुए की सजा उनको भी अवश्य मिलेगी। और इतना अपमान के बाद यह शरीर अब मैं अपने पास नहीं रख सकती, यह शरीर चूंकि हमारे पाप कर्म किए हुए पिता के औरस से यह शरीर तैयार हुआ है, अतः इस शरीर को अब मुझे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस शरीर का मैं त्याग करूंगा। और अस कही जोगी अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इतना कह करके सती मैया योग अग्नि प्रकट की और उसमें अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दी। जैसे ही भस्म की, पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। उनके साथ जो गण लोग आए थे वो गण लोग लगे उस यज्ञ को का विध्वंस करने। उसी समय भृगु मुनि वहां से ऋषियों को, मुनियों को बचाकर किनारे लेकर गए। यह सूचना मिली शिव जी को कि सती वहां भस्म हो गई, वहां उन्होंने आत्मदाह कर लिया, उनकी ऐसी ऐसी बेइज्जती हुई। तो सती मरत हरि सन बर मांगा। पहले शिव जी को जब सूचना मिली तो वहां से उन्होंने अपने मुख्य गण वीरभद्र को भेजा कि जाओ यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र आए, यज्ञ को विध्वंस कर दिए और जितने लोग वहां मिले सबको दंडित किए। लेकिन इधर एक विशेष बात यह हुई कि मरते समय सती मैया, अभी पूर्व में गोस्वामी जी कहे हैं कि सती मैया बहुत बुद्धिमान थी, फिर से उन्होंने बुद्धिमानी यहां कर दिया। मरने के पहले देखिए कैलाश पर्वत पर राम जी से उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा उपाय करिए कि बिना परिश्रम के ही मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। और अब यहां शरीर त्याग हो रहा है तो फिर से अब अगले जन्म के लिए भी उन्होंने राम जी की शरण ले ली है। अब कह रही हैं सती मरत हरि सन बर मांगा। मरते मरते वो हरि से, राम जी से, विष्णु भगवान से, जिसको भी कहें आप, उनसे वरदान मांग लिया। क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि हर जन्म में मुझे शिव जी के चरणों में ही अनुराग बना रहे। और अपने इसी आग्रह की वजह से, अपनी इसी वरदान मांगने की वजह से सती जी का अगला जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। इसी कारण से, किस कारण से? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बस इसी वर मांगने की वजह से ते ही कारण हिम गृह जाई, अजन्मी पार्वती तन पाई। बस यही एकमात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से सती मैया मरने के बाद, शरीर त्याग करने के बाद अगला जन्म पार्वती जी के रूप में प्राप्त की है। अब पार्वती जी का जन्म हो गया उधर हिमगिर के यहां, और इस कथा के इस भाग को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि अगले कथा में फिर से हम पार्वती जी के जन्म की चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।